दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ने वाले हैं हम और देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कंडक्टर में हीट जो जनरेशन होती है वो एक कैसी होती है? इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस इलेक्ट्रिक करंट की इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस होती है। इन मेनी केसेस, बहुत से केसेस में, इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। बहुत से केसेस में हमने क्या देखा कि ये जो हीट है इसको हमने यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल हीटिंग है जिससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसका? ऑफ द कंपोनेंट्स का, एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। और उसकी ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसमें हीट डेवलप हो रहा है। हाउएवर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी यूजफुल एप्लीकेशन। जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उसके बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर और सम ऑफ द फेमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन जूल हीटिंग। ये कुछ फेमिलियर डिवाइस है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक oven, electric kettle and electrical heater. The electric heating is also used to produce light. इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग लाइट प्रोड्यूस में भी किया जाता है, एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे कैसे होता है ये सब चीज़ें देखें आप। हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट। जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो हीट को रिटेन करता है, एंड जनरेटेड इज एज इम्पॉसिबल, और जनरेट करता है, सो दैट इट गेट वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और लाइट को एमिट करता है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। वो इतने हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो इतने हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होता है। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा है, सच एस टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, उसको बल्ब फिलामेंट के लिए उपयोग किया जाता है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। इस फिलामेंट को क्या कर दिया हमने? थर्मली आइसोलेट कर दिया, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सका। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट का भी उपयोग किया, एक्सेट्रा। द बल्ब आर यूजली फिल्ड विथ केमिकल इनएक्टिव। ये जो बल्ब है इसके अंदर एक गैस को जो कि इनएक्टिव है उसको फील किया जाता है, और वो कौन सी? इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, उसकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है इनएक्टिव गैसेस को इसके अंदर फिल करने से। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट। अधिकतर जो बल्ब का फिलामेंट पावर को कंज्यूम करता है उसको वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो लाइट रेडिएटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल सेटिंग इज द, एक दूसरा कॉमन एप्लीकेशन है जूल सेटिंग का, फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज है ना उसमें हम यूज करते हैं। क्यों? ये क्या काम करता है?
इट प्रोटेक्ट सर्किट्स, ये सर्किट्स को सुरक्षा देने का काम करता है। एंड अप्लायंसेस, और जो उतने भी अप्लायंसेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। किसे? बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडेली हाई इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अचानक ही कोई आने वाली जो करंट है, ज़्यादा मात्रा में करंट है जिसके कारण अप्लायंसेस डैमेज हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ डिवाइस, इस फ्यूज को डिवाइस के साथ उपयोग किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल, अभी ये किससे बना होता है? एक वायर के टुकड़े से बना होता है जो कि मेटल से बना होता है। आर एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, या किसी भी मेटल का एलॉय होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एक्सेट्रा। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफिड वैल्यू, अगर जो स्पेसिफिड वैल्यू है, स्पेसिफाइड वैल्यू जो दिए जाता है करंट, अगर उससे करंट ज़्यादा आ जाता है, फ्लो थ्रू द सर्किट, और सर्किट में फ्लो हो जाता है, तो द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज, तो वायर का जो टेम्परेचर है, फ्यूज का जो टेम्परेचर है, फ्यूज में जो वायर है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? दिस मेल्ट द फ्यूज वायर, वायर जो फ्यूज वायर है ना वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, एंड ब्रेक द सर्किट, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ए कार्ट्रीज ऑफ पोर्सिलीन, देखो जो फ्यूज वायर है वो जनरली उसको क्या हो, कार्ट्रीज ऑफ पोर्सलिन या फिर सिमिलर मटेरियल विथ मेटल, या फिर मेटल का सिमिलर मटेरियल का यूज करते हैं। द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एस, जो डोमेस्टिक पर्पस के जो फ्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? 1 एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का रहता है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट, इलेक्ट्रिक आयरन जो कि 1 किलोवाट कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक व्हेन ऑपरेटेड 220 वोल्ट, तो आ करंट ऑफ 1000 अपॉन 220, तो ये एम्पियर हम निकाल सकते हैं, तो दैट इज़ द 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है? 4.54 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इन इस केसेस में हम 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज, इस केसेस में 5 एम्पियर का हम फ्यूज़ यूज कर सकते हैं। आई होप कि वो चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना? कितने करते हैं? उतने एम्पेयर का हम यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करने वाले थे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।